इस कुंडली में शुक्रदेव मारक ग्रह है। यहाँ पे अगर शुक्रदेव फर्स्ट हाउस में बैठेंगे तो जातक दिखने में अति सुंदर होगा, पर्सनालिटी अच्छी होगी, परंतु कभी भी वह सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं ले पाएगा, थोड़ा बीमार सा रहेगा। शुक्र की दृष्टि 7वीं होती है, जहां बैठता है वहां से 7वीं दृष्टि शुक्र की होती है। तो यहां बैठ के ये 7म भाव को देखेगा। तो जातक को अगर मेल होगा तो पत्नी अच्छी मिलेगी, या फिर फीमेल होगी तो उसको पति अच्छा मिलेगा, दिखने में अच्छा होगा, परंतु दोनों के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे शुक्र देखेगा तो पार्टनर में, पार्टनरशिप में, दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम करेगा। वैसे ही शुक्र अगर दूसरे भाव में है तो यहाँ पे वह स्वगृही हो जाता है। तो यहाँ पे जातक को धन कभी कभी दे देगा, लेकिन बहुत सारे ऑब्स्टेकल आएंगे, फिर उसको धन प्राप्ति होगी। और कुटुंब में भी ज्यादातर उसको जस नहीं मिलेगा, यश उसको कम मिलेगा, और जातक अच्छी वाणी बोलेगा। अगर तीसरे भाव में शुक्र है तो शुक्र बेफिजूल की यात्रा कराएगा यहाँ पे जातक को। जातक काम के बिना घूमता रहेगा, जहां मेहनत नहीं करनी है वहां गलत मेहनत करेगा, और उसके परिणाम में उसको लॉस जाएगा। 7वीं दृष्टि 9वें भाव में, तो शुक्र यहाँ पे पिता को भी नुकसान करेगा। जातक धार्मिक नहीं होगा, विदेश यात्रा करने वाला होगा, परंतु विदेश यात्रा उसकी प्लानिंग करने के बाद भी जल्दी नहीं होगी, उसमें भी कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी। अगर चौथे भाव में शुक्र है तो यहाँ पे सुख सुविधा के भाव में यहाँ पे पड़ा है, माता के भाव में पड़ा है, तो इसके अंतर्गत भी जब भी इसकी दशा अंतर्दशा चलेगी इसको मिक्स फल रहेगा। 100% सुख सुविधाएं जातक नहीं भोग पाएगा। वैसे ही 10म भाव पे शुक्र की दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ पे शुक्र की दशा अंतर्दशा में जातक को कामकाज में प्रॉब्लम रहेगा। अगर 5म भाव में शुक्र है तो यहाँ पे जातक ज्यादा भूलने वाला होगा, बेफिजूल जातक कहीं ना कहीं लव अफेयर कर लेगा और उससे उसको सडन लॉसेस होंगे और जातक को पेट की समस्या रहेगी। इस कुंडली में अगर जातक मेल है या फीमेल है पर शादीशुदा है तो यहाँ पे एक कन्या संतान का योग यहाँ पे शुक्र बनाता है, तो उस जातक को लड़की होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, लड़की संतान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वैसे शुक्र यहाँ 6ठे घर में हो तो यहाँ पे शुक्र अच्छा फल नहीं देगा, यहाँ पे नीच का हो जाएगा। जातक को पूरी जिंदगी में कुछ ना कुछ झगड़े विवाद कोर्ट कचहरी रोग चलता ही रहेगा। कंपटीशन में जातक कभी सफल नहीं होगा, कभी कभी उसको सफलता मिल सकती है परंतु ज्यादातर कंपटीशन में उसको प्रॉब्लम रहेगा। अगर शुक्र 7th हाउस में है तो यहाँ पे शुक्र स्वगृही हो जाता है, मतलब पार्टनरशिप में थोड़ा बहुत फायदा करवा देगा, पत्नी से लाभ दिलवा देगा, परंतु वह 7म दृष्टि 1st हाउस पे करेगा तो उसकी पर्सनालिटी ड्यूअल रहेगी, उसकी कहीं ना कहीं बुद्धि भ्रमित रहेगी और उसकी खराब एक्टिविटियों में उसकी ज्यादातर उसकी रुचि रहेगी। वैसा जातक होगा, जातक बेफिजूल खर्चे करने वाला जातक होगा। अगर शुक्र 8म भाव में है तो यहाँ पे भी शुक्र अच्छा फल नहीं देगा, यहाँ पे जातक को बहुत परेशानियां झेलनी पड़ेगी, ससुराल पक्ष से भी जातक को कुछ ना कुछ परेशानियां मिलेगी और उसके कुटुंब में भी कुछ ना कुछ परेशानियां रहेगी। 7म दृष्टियां दूसरे भाव में डालेगा शुक्र, तो धन के प्रश्न उसको बारी बारी रहेंगे। जातक बोलने में मीठा होगा तो यहाँ पे शुक्र ऐसा फल देगा। 9वें भाव में अगर शुक्र है तो 9वें भाव में शुक्र है भाग्य के भाव में है, जातक का भाग्य
कम करेगा, मतलब जातक का बैड लक रहेगा। जातक को कुछ भी काम करने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा। जातक धार्मिक धर्म को मानने वाला होगा, परंतु जब उसको जरूरत पड़ेगी तभी वो मंदिर में जाएगा, ऐसा होगा। विदेश यात्रा भी कर लेगा, परंतु उसकी अरेंजमेंट और प्लानिंग में उसको बहुत मेहनत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से मेहनत के भाव में भी यहाँ से शुक्र देख रहा है, और छोटे भाई बहनों के साथ उसकी नहीं बनेगी। अगर दसम भाव में शुक्र है तो उसकी दशा अंतरदशा में, शुक्र की दशा अंतरदशा में जातक जहां भी काम करता होगा वहां से उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, और जातक काम कम करेगा और ज्यादा वो भोग ज्यादा करेगा, वैसा जातक होगा। क्योंकि यहाँ पे सप्तम दृष्टि चौथे भाव में पड़ेगी। सुख भोग के पीछे काम को त्यागेगा, मतलब काम की कुछ चीज है वो साइड में रख के वो सुख के पीछे भागना शुरू करेगा, तो उसकी वजह से उसके कामकाज में प्रॉब्लम रहेगा। वैसे ही अगर शुक्र 11th हाउस में है तो जातक को छोटी छोटी बीमारियां रहेगी। जातक उसकी जो भी इच्छाएं है उसकी दशांतर दशा में, जब शुक्र की दशांतर दशा आती है तब जितनी भी इच्छाएं उतनी इच्छाएं संपूर्ण तरीके से पूरी नहीं कर पाएगा, और जातक का पेट, मतलब जातक को पेट की समस्या रहेगी, और कहीं ना कहीं संतान से भी उसका मनमुटाव रहेगा। संतान होने में भी उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये था 11th हाउस में। 12th हाउस में अगर शुक्र होगा तो यहाँ शुक्र उच्च का हो जाएगा। जातक फॉरेन से जो भी कनेक्शन है वहां से काम कर लेगा। जातक को ये यहाँ जो पड़ा शुक्र है सर्व सुख सुविधाएं देगा और फॉरेन सेटलमेंट करवाएगा, परंतु जातक जितना भी कमाएगा उससे ज्यादा खर्चा करने वाला होगा। उसके मेडिकल एक्सपेंस भी कुछ ना कुछ रहेंगे, कुछ ना कुछ उसको बीमारी होती ही रहेगी। वैसा यहाँ पे शुक्र 12वें घर में वैसा परिणाम देगा। तो यह थी मेष लग्न में शुक्र की 12 भाव में मेरी जानकारी। तो दर्शकों, इस कुंडली में शुक्र का रत्न ओपल या हीरा कहीं पे भी शुक्र पड़ा हो धारण नहीं करना चाहिए। इस कुंडली में शुक्र के पाठ पूजन करना चाहिए, उसको नमन करना चाहिए। इससे अगर आपको शुक्र अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है तो वो उसका जो बुरा रिजल्ट मिल रहा है उसमें कमी होना शुरू करेगा, तो आपको अच्छा लगेगा। धन्यवाद दर्शकों।